वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज खटस योगा श्रृंखला महर्षि घिलंट में हम शंख प्रक्षालन अर्थात वारिसार अंतधौती के बारे में जानने के प्रयास को जारी रखेंगे। तो संक्षिप्त में जान लेते हैं कि अभी तक हमने वारिसार अंतधौती अर्थात शंख प्रक्षालन के बारे में क्या क्या जाना है। तो इसे हम करते क्यों हैं? इसे हम करते हैं ताकि हमारे पेट में जितने भी बचे हुए पाचक द्रव्य यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अन्न के जो कण होते हैं जो सब आपस में मिलकर मल में बदल जाते हैं, उन्हें हमारी आंतों के भीतर सभी फंसी हुई जगह से निकालने के लिए वारिसार अंतधौती क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी जाना है कि जन्म से लेकर आज तक हमने कभी आंतों की सफाई नहीं की होती है, तो यह क्रिया हमारी आंतों की पूरी तरीके से सफाई कर देती है। अब कैसे करती है, इस विषय में हम डे 93 से लेकर डे 96 के बीच में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे शंख प्रक्षालन अर्थात वारिसार अंतधौती क्रिया के अभ्यास के उपरांत विश्राम और विश्राम के बाद भोजन और भोजन के बाद दोबारा से विश्राम, इन 3 विषयों के बारे में जानेंगे। तो पहले जानते हैं अभ्यास उपरांत विश्राम के बारे में। वारिसार अंतधौती का अभ्यास पूर्ण होने के बाद 45 मिनट तक विश्राम करते हैं। इस समय हमारी पाचन प्रणाली विश्राम लेती है और विषाक्त तत्व निकल जाने के बाद एक नवीन शक्ति प्राप्त होती है। और 45 मिनट विश्राम अति आवश्यक है। घूमना नहीं है, चुपचाप विश्राम करना है, सोना भी नहीं है। यदि हम सो जाएंगे तो सर दर्द हो सकता है। इस अभ्यास में बहुत बार ऐसा भी होता है कि अभ्यास करते करते शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि गुनगुना पानी पीते हैं इसलिए पसीना आने लगता है, शारीरिक तापमान में वृद्धि होती है। तो बहुत लोग उस समय सोचते हैं कि मुझे बुखार हो रहा है। ऐसी बात नहीं होती, बुखार नहीं चढ़ता। विश्राम के समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, मानसिक तनाव या तनावपूर्ण परिस्थिति से बचना चाहिए। और अब अभ्यास उपरांत भोजन के बारे में जानते हैं। तो शंख प्रक्षालन की क्रिया पूर्ण होने के उपरांत 45 मिनट तक शवासन के अभ्यास के पश्चात खिचड़ी खाते हैं। शंख प्रक्षालन के बाद पाचन प्रणाली पर अधिक भार ना पड़े, इसीलिए हल्का भोजन करना ज़रूरी है। और उसे पानी की तरह पतला बनाते हैं और उसमें घी अधिक मात्रा में मिलाते हैं। घी को खिचड़ी में एकदम मिला लेना चाहिए। घी अलग से तैरता हुआ नहीं दिखना चाहिए। खिचड़ी में हल्दी भी डाली जा सकती है और नमक नहीं मिलाएंगे तो उत्तम है। खिचड़ी को आवश्यकता से अधिक खाना आवश्यक है, क्योंकि इस अभ्यास के पश्चात पेट पूर्णतया खाली हो जाता है। अब हम खाली पेट खिचड़ी और खिचड़ी में जो भी घी है उसे खाकर पेट और आंतों में पुनः चिकनाई ला रहे हैं, जो गर्म पानी के कारण निकल जाती है। यदि एक तेल वाले बर्तन में गर्म पानी डालते जाएं तो वह साफ होने लगता है। ठीक उसी प्रकार हमारे भीतर का सारा श्लेष्मा यानी कि म्यूकस निकल जाता है। इसीलिए अधिक मात्रा में खिचड़ी खानी आवश्यक है। जब तक कंठ तक न भर जाए तब तक खिचड़ी खाते जाना है, पर पानी किसी हालत में नहीं पीना। यदि पानी पीना ही पड़े तो 1-2 घूंट गर्म पानी पी सकते हैं। अब जानते हैं भोजन उपरांत विश्राम। भोजन के बाद विश्राम लेना ज़रूरी है, परंतु कम से कम 3 घंटे सोना नहीं है। और यदि हम सो जाते हैं तो उसके बाद में हमें बहुत आलस और शरीर में भारीपन का अनुभव होगा। और यदि 3 घंटे नींद को रोक लेते हैं तो हमको इस क्रिया का पूर्ण लाभ मिलेगा। 3 घंटे तक खिचड़ी पचाना ज़रूरी है, उसके बाद सो सकते हैं। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।